जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि क्या अब शिक्षा कर्मियों की पुरानी पेंशन की लड़ाई को मिल गया है एक नया मोड़। हाई कोर्ट का एक निर्देश अब हजारों शिक्षकों और शिक्षक कर्मियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर कोर्ट ने सरकार से वो सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब कर्मचारी सालों से मांग रहे थे। हाई कोर्ट ने साफ कहा है ओपीएस के तहत पिछली सेवा अवधि को जोड़कर लाभ देने के लिए सरकार को स्पष्ट और ठोस नीति बनानी होगी। यानी अब मनमाने फैसलों का दौर खत्म। क्या शिक्षा कर्मियों को उनकी पूरी सेवा का वाजिब फायदा मिलने वाला है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह निर्देश किन कर्मचारियों पर लागू होगा, पिछली सेवा जोड़ने का फायदा किसे मिलेगा और सरकार इस आदेश पर कब तक नीति बनाएगी। यह फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि उन शिक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत है जो सालों से अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे हाई कोर्ट के निर्देश का पूरा मतलब, ओपीएस में पिछली सेवा जोड़ने से क्या बदलेगा और शिक्षा कर्मियों को आगे क्या करना चाहिए। पुरानी पेंशन अब सिर्फ मांग नहीं, कानून का सवाल। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर शिक्षा कर्मियों के लिए जरूरी खबर। पुरानी पेंशन को लेकर हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत पिछली सेवा अवधि को जोड़कर लाभ देने के लिए सरकार को स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पिछली सर्विस को कैलकुलेट करके फायदा देने के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। असिस्टेंट टीचर और एजुकेशन वर्कर की तरफ से दायर पिटीशन पर जस्टिस ए.के. प्रसाद की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की। असल में छत्तीसगढ़ में काम करने वाले असिस्टेंट टीचर और एलबी कैडर के टीचर जिन्हें शुरू में 1998-99 में असिस्टेंट टीचर एजुकेशन वर्कर पंचायत एजुकेशन वर्कर शहरी निकाय के तौर पर अपॉइंट किया गया था, तब से लगातार सर्विस दे रहे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना सरासर गलत। 2018 में उन्हें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया गया और राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम फिर से शुरू कर दी, लेकिन यह साफ नहीं किया कि पेंशन के लिए उनकी सर्विस शुरुआती अपॉइंटमेंट रेगुलराइजेशन या 2018 के मर्जर की तारीख से गिनी जाएगी। इसके बावजूद साफ निर्देश न होने पर 1 अप्रैल 2012 से पंचायत म्यूनिसिपल बॉडी टीचर्स कैडर के लिए एक नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू की गई। अगर कोई एजुकेशन वर्कर अपनी बेसिक सैलरी का 10% तक इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयर को भी उनके कंट्रीब्यूशन के बराबर अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा और यह अमाउंट एनपीएस के तौर पर काटा जा रहा है। इससे नाराज होकर एलबी कैडर के टीचर्स ने एडवोकेट मतीन सिद्दीकी, अनूप मजूमदार, ईशान वर्मा, सी जयंत के राव के और मोनिका ठाकुर के जरिए हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। मामले की सुनवाई जस्टिस ए.के. प्रसाद की बेंच में हुई। पिटिशनर्स के वकील मतीन सिद्दीकी ने आधार बनाया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा कर्मियों की शुरुआती नियुक्ति में 8 साल की सर्विस कैलकुलेट करके 1 जुलाई 2018 को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद नियमों में बदलाव करके सर्विस पीरियड की जरूरत 8 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई। अभी ये भी टीचर्स सरकारी पे स्केल और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मर्जर की तारीख से उनकी व्यवस्था कैलकुलेट करके
उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा न देना बिल्कुल गलत है। आपको बता दें, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सिविलियन बाद में हुआ है। आइए जानते हैं, राज्य सरकार ने इस बात पर ऐतराज़ जताया कि सभी टीचर, पंचायत, अर्बन बॉडी कैडर को मर्जर के बाद ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कर्मचारी माना गया। मर्जर से पहले सभी कर्मचारी पंचायत, अर्बन बॉडी के कर्मचारी थे। डिपार्टमेंट की तरफ से जारी मर्जर के निर्देशों के मुताबिक टीचर एलवी कैडर को मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के लिए सर्विस की गिनती मर्जर की तारीख 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। 1 जुलाई 2018 से पहले के समय का कोई एरियर नहीं मिलेगा। इसके अलावा टीचर एलवी कैडर नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के लिए भी योग्य होगा। इस बात पर भी ऐतराज जताया गया कि पंचायत कैडर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की सर्विस अलग अलग है, इसलिए पेंशन बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। इन वजहों से कोर्ट ने माना कि सिर्फ कैडर में बदलाव के आधार पर कर्मचारियों की सर्विस की गिनती करना गलत है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि पेंशन कोई डोनेशन नहीं बल्कि एक वेस्टेड सैलरी है। सिर्फ इसलिए सर्विस के सालों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि मर्जर बाद में हुआ। आपको बता दें, राज्य सरकार को इन टीचरों की अपॉइंटमेंट की तारीख पर फिर से सोचना होगा जिन्होंने शिक्षक कर्मी के तौर पर अपनी सर्विस शुरू की थी। इस प्रोसेस में सरकार को सर्विस के लगातार चलने और बराबरी के संवैधानिक अधिकार को प्राथमिकता देनी होगी। कोर्ट ने माना कि सर्विस के सालों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने छत्तीसगढ़ सरकार को पेंशन के मकसद से 1 जुलाई 2018 से पहले की गई सर्विस के कैलकुलेशन और 10 साल के सर्विस पीरियड की ज़रूरत के बारे में साफ और ट्रांसपेरेंट नियम बनाने का निर्देश दिया। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पिछली सर्विस को कैलकुलेट करके फायदे देने के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। असिस्टेंट टीचर और एजुकेशन वर्कर की तरफ से दायर पिटीशन पर जस्टिस ए.के. प्रसाद की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की। असल में छत्तीसगढ़ में काम करने वाले असिस्टेंट टीचर और एलवी कैडर के टीचर, जिन्हें शुरू में 1998-99 में असिस्टेंट टीचर एजुकेशन वर्कर, पंचायत एजुकेशन वर्कर, शहरी निकाय के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया था, तब से लगातार सर्विस दे रहे थे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।